गुड इवनिंग बच्चों हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। आज का टॉपिक है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में बोल्ड लेटर्स में, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। बच्चों इसमें बताया गया है कि किस तरह से मॉनसून का जो सीज़न है या मॉनसून का जो क्लाइमेट है या जो भी मॉनसून का मैकेनिज़्म है वो पूरे हमारे देश को एक तार में, एक धागे में बांध के रखता है। नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक मॉनसून का सब इंतज़ार करते हैं भारत में सब लोग, चाहे भारत के किसी भी एरिया के रहने वाले लोग हों। और बहुत सारी चीज़ें हमारी इस मौसम से जुड़ी हुई हैं, सबकी नाम अलग अलग हैं लेकिन बात वही है। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से मॉनसून एक एक सूत्र के बंधन में पूरे देश को, हमारे देश को बांध के रखता है ये मौसम मॉनसून का। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बच्चा इस चैप्टर को आप पढ़ोगे और पिछले वीडियोस को देखोगे मेरे, तो इसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जो हिमालय है, जो हमारे नॉर्थ में लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हिमालय, ये किस तरह से हमारे उपमहाद्वीप क्षेत्र को, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बहुत ठंडी हवाओं से सर्दियों के मौसम में बचाते हैं, जो कि मध्य एशिया के इलाके से आती हैं हवाएं। इसकी वजह से हम लोग काफ़ी बच जाते हैं। This enables northern India to have uniformly higher temperature compared to other areas on the same latitude. और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि भारतीय क्षेत्र में जो तापमान होता है वो सेम लैटिट्यूड पर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। यानी अगर इंडिया का जो लैटिट्यूड्स हैं, इंडिया के ऊपर से जो लैटिट्यूड्स पास हो रहे हैं, वही लैटिट्यूड्स अन्य इलाकों में अगर हम कंपैरिजन करें सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे, तो भारतीय क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि जो ठंड है, जो ठंडी हवाएं हैं, वो भारतीय क्षेत्र में सही तरीके से आ नहीं पाती मध्य एशिया की तरफ से जो हवाएं आती हैं, क्योंकि हिमालय उनको रोक देता है। Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from three sides has moderate temperature। और वैसे ही बच्चों जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र के प्रभाव में आकर ये इस इलाके में काफ़ी खुशगवार मौसम रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। कहने का मतलब न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। Despite such moderating influences, there are great variations in the temperature condition। हालांकि इन प्रभाव, इन मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस के बाद भी तापमान की परिस्थितियों में काफ़ी ऊंच नीच होती है, काफ़ी वेरिएशन होते हैं। Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible। The seasonal alteration of the wind systems and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of season। बच्चों ये जो मॉनसून का एक करने का जो प्रभाव है, एकीकरण का प्रभाव है भारतीय क्षेत्र में, ये बहुत माना हुआ प्रभाव है बच्चों। क्यों? क्योंकि
ये मॉनसून का जो सीज़न है, यानी मॉनसून को हम लोग देखते हैं कि मॉनसून एक सीज़न है, एक वेदर कंडीशन है, या ये कह लो कि एक क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट है। बच्चों, मॉनसून एक हवाएं हैं। जब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में समझा कि किस तरह से जो परमानेंट विंड्स होती हैं, जो एक निश्चित दिशा से दूसरे निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं हमेशा वर्ष भर, किस तरह से अचानक से मई जून में परिस्थितियां बदलती हैं, है ना। एयर प्रेशर में परिवर्तन आता है, टेम्परेचर में परिवर्तन आता है, और जो सन और अर्थ की जो स्थिति है उसमें किस तरह से चेंज आता है, उसकी वजह से किस तरह से परमानेंट विंड जो होती हैं वो अपने जो उनका परमानेंट वे है, जो रास्ता है फ्लो होने का, ब्लो होने का, किस तरह से उसमें परिवर्तन आ जाता है, वो अपने रास्ते को से हट करके, और किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में आने लगती हैं साथ में नमी लेकर के। बच्चों, ये जो चीज़ें होने लगती हैं, ये विंड सिस्टम में जो परिवर्तन होता है, इसकी वजह से जो वेदर कंडीशंस होती हैं, जो मौसम की परिस्थितियाँ बनती हैं, इससे एक के बाद एक भारतीय क्षेत्र में मौसम बदलते हैं। एक क्या कहते हैं, एक फ्लो ऑफ सीज़न बन जाता है। मतलब इस मौसम के बाद ये मौसम, इस मौसम के बाद फिर ये मौसम बीत गया तो फिर दूसरा मौसम, और एक साइकिल, एक चक्र चलने लगता है, ऋतुओं का एक चक्र। ठीक है। इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन are very much typical of the monsoons। इसके बावजूद कि मॉनसून के सीज़न में वर्षा कितनी होगी ये अनिश्चितताओं वाली बात है। यानी ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता कि हम इस बात का अंदाज़ा लगाएं हर वर्ष कि नहीं इस बार बारिश सामान्य होगी, या इस बार बारिश ज़्यादा होगी, या इस बार बारिश कम होगी। मतलब बहुत मॉनसून का जो मौसम है ये अनिश्चितताओं का मौसम है। उसके बाद भी जो एक रूपता होती है, जो हमारे यहाँ जो एक ऋतुओं की एक के बाद एक, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। द इंडियन लैंडस्केप इज इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमिना। और पूरा भारतीय क्षेत्र, चाहे इसमें रहने वाले जानवर हों, पेड़ पौधे हों, कृषि कार्य हों, लोगों का जीवन हो, लोगों की उत्सव मनाने की प्रक्रिया हो, सब कुछ इस मॉनसून वाले मौसम से प्रभावित होता है, इस प्रक्रिया में शामिल होता है। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मॉनसून। और हर वर्ष उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, भारत के हर कोने के लोग बहुत ही बेसब्री से मानसून के मौसम का इंतजार करते हैं। दीज मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन मोशन। और जैसे ही बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो जाती हैं जून जुलाई के महीने में, तो भारत के हर क्षेत्र में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मध्य, हर जगह किसान अपनी खेती, अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश एक एक्शन मोड में आ गया है ना। कृषि कार्य शुरू हो जाते हैं, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है बारिश की बूंदों को देख करके। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। और ये पानी, और ये जो बरसात का पानी है, ये नदी घाटी क्षेत्र में, है ना,
ये भी पूरे नदी घाटी को एक सूत्रता में बांध देता है। कहने का मतलब है बच्चों कि मॉनसून एक ऐसा सीज़न है भारत के लिए जो कि फिज़िकली या जोग्राफिकली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक सोशल बॉन्ड, और उस सोशल बॉन्ड के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइव हो जाती है भारत में, जो आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाती है, क्योंकि भारत की आर्थिक गतिविधियों का जो मूल है, जो बेस है, वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग मॉनसून सीज़न से ही होती है, तो हम लोग जुड़े हुए हैं बहुत हद तक मॉनसून मौसम से। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया। बहुत कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, इसी ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर फॉलो करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, गुड नाइट।